नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह रावत और स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल चेजिंग माइल्स में आप सबका। उत्तराखंड जाने से पहले मुझे एक डिफ्यूज़र बनाना था अपने स्केचिंग के लिए, क्योंकि मैंने जो लास्ट एक दो तीन स्केच बनाए थे उनमें थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे लगा था कि एक डिफ्यूज़र मुझे चाहिए होगा। जिन लोगों को पता है डिफ्यूज़र क्या होता है, ठीक, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। डिफ्यूज़र हार्ड लाइट को सॉफ्ट करने के लिए लाइट के आगे कुछ भी लगा देने को, जो भी चीज़ लगती है, चाहे वो धुंधला ग्लास हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो बटर पेपर टाइप का कुछ हो या कोई कपड़ा हो, जो उसको सॉफ्ट कर देता है उसको डिफ्यूज़र कहते हैं। हालांकि जो एलईडी बल्ब घरों में यूज़ होता है उसमें डिफ्यूज़र लगा हुआ होता है, लेकिन जब हम उसको काफ़ी पास से यूज़ करते हैं तो वो नाकाफ़ी होता है, वो थोड़ा सा हार्ड रह जाती है लाइट उसमें। जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी पिछले 2-3 जो स्केचेस मैंने बनाए थे जिनमें वो लगाया था, तो वो उसमें काफ़ी हार्ड दिख रहा था। या तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है, यानी हल्का सा मैंने कहीं ब्लैक किया अगर पेंसिल से तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखाई देता है, और वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट दिखाई देता है, और कभी कभी तो बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है, बिल्कुल पूरा का पूरा ही वाइट दिखाई देने लग जाता है, तो काफ़ी शाइन आ जाती है उसमें। इसलिए मुझे लगा कि मुझे डिफ्यूज़र की ज़रूरत है। खैर, डिफ्यूज़र हम बनाते हैं और देखते हैं कि कितने काम आता है, क्या क्या उसकी रिज़ल्ट्स क्या निकल के आते हैं। तो चलिए एक डिफ्यूज़र बनाते हैं पहले, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनाना। अगर किसी को घर में बनाना हो तो वो इस वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करे लास्ट तक। तो चलिए बनाते हैं डिफ्यूज़र। तो ये कुछ सामान है जो डिफ्यूज़र बनाने के काम में आने वाला है। ये आपका नालीदार गत्ता है, ये एक एलईडी बल्ब है, इसके ये होल्डर के साथ जुड़ा हुआ है तार के साथ, और ये एक ब्राउन टेप है, ये बटर पेपर है, ये एक पेंसिल है, स्केल है, कैंची है, ये एक A4 साइज़ की शीट है, और ये एल्युमिनियम फॉयल है। ये आपको घर पे ही मिल जाएगा, ये आपको इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे मिल जाएगा, और बाकी सब आपको स्टेशनरी में आराम से मिल जाएगा। किसी भी स्टेशनरी में आप अगर जाओगे आपको आराम से मिल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हैं, इसलिए हर चीज़ को रख के मेजर करके ही हम इसका एक पहले पैटर्न बना लेते हैं। ये शीट जो है ये पैटर्न बनाने के लिए ही है। तो मैंने यहाँ पे एक होल्डर के साथ लगा हुआ एलईडी बल्ब ले लिया है, जिसको कि मैं प्लेस करके देख रहा हूँ कि हमें पैटर्न कितना चाहिए और कितना बड़ा डिफ्यूज़र हमारे को बनाना है, उसकी शेप किस तरीके की होगी। तो यहाँ पे जहाँ पे इसको फिक्स होना है वो मैं लगभग, मुझे लगता है कि इसको 4.25 इंच के आसपास रख लेना चाहिए, और इसकी शेप जो है वो आगे की तरफ को, जैसे बल्ब की होती है आगे की, किसी भी लैंप की होती है, आगे से चौड़ा और पीछे से पतला, वैसा कुछ रखने की सोच रहा हूँ। ऐसा ही होना चाहिए फोकस के लिए। और यहाँ से लगभग मैं इसको, मुझे लगता है कि मुझे इसे पूरा रख लेना चाहिए। 8 इंच की इसकी विड्थ है पेपर की, तो मैं इसको पूरा रख लूँगा। तो पैटर्न बनाते हैं हम। लगभग इतनी दूर बटर पेपर को होना चाहिए, तो एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं, इसका सेंटर ले लेते हैं, और यहाँ से 4.25 इंच हमने ले लिया था यहाँ से, तो 2.1 ये हमने ले लिया है, और अब यहाँ से हम इसको जोड़ लेंगे। जितना है ये यहाँ पे, इसी का एक स्क्वायर का पैटर्न और चाहिए होगा हमारे को, तो हमने इसको 4.25 के आसपास लिया हुआ है, तो हम इसको 4.25 के आसपास, यहाँ से 4.25, यहाँ से 4.25,
यहाँ से 4.25। तो ये हमने 2 पैटर्न बना लिए हैं। एक जो कि लैंप को पीछे से छोटा और आगे से डिफ्यूज़र को आगे से चौड़ा रखेगा, और ये पीछे का बेस एक स्क्वायर में हमने रख लिया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं इसको काट के दिखाता हूँ। तो ये कट चुका है। अब हम इसी साइज़ के अपने कार्डबोर्ड को, जो कि हमने ये कार्डबोर्ड सॉरी गत्ता हमने रखा हुआ है, इसके हमें चाहिए 4 टुकड़े इसके चाहिए, और 2 टुकड़े हम इसके रख लेंगे। थोड़ा सा जहाँ पे हम बल्ब को लगाएंगे वो थोड़ा सा हार्ड हो, थोड़ा सा स्टिफ हो तो सही रहेगा। वैसे एक से भी चल जाएगा, बट अगर 2 काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम ये पैटर्न हमने रख लिया है। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिए हैं, और अब हम तो ये हमने दोनों काट लिए हैं। अब इस तरीके के हमें 4 चाहिए और इस तरीके के हमें 2 चाहिए। तो ये 4 और ये 2 हमने काट लिए हैं। ऐसे शायद ज़्यादा अच्छा विजिबल होगा। ये 4 हो गए, ये 2 हो गए। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको फिक्स करना। तो ये ले लिया। अब हमने एल्युमिनियम फॉयल, ये हमारे गत्ते हैं इसी तरीके के, तो इसको हम रख के और इसके बराबर का एल्युमिनियम फॉयल काट लेंगे। किसी भी ब्लेड की हेल्प से। इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स का काट लेंगे, और शाइनिंग वाली साइड जो है इन दोनों में से, उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और अच्छा वाला बाहर की तरफ रखेंगे, और इसको हम जो फिक्स कर देंगे। बहुत ही हल्के ग्लू के साथ। तो इसी तरीके से हम बाकी के सभी पार्ट्स में इसको लगा देंगे। इसको लगाने का मकसद ये है कि जो हमारी लाइट है वो पूरी की पूरी यूज़ हो जाए, कहीं इधर उधर कंज्यूम ना हो। ये एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा एल्युमिनियम फॉयल। तो ये हमने चारों पे लगा दिया है, और ये जो 2 सेंटर के हैं ये मैंने 2 काट लिए थे। इसमें मैं जो फॉयल है वो थोड़ी देर बाद लगाऊंगा। पहले हम इसके बीच में इस होल्डर के लिए जगह बना लें। तो हम इस होल्डर को नाप लेंगे पहले, क्या साइज़ है इसका। ये यहाँ पे आके इस पे इसको अटकाएंगे। तो इसका साइज़ जो है वो है 3.25 सेंटीमीटर ऐसे है, और 2.5 सेंटीमीटर के आसपास ऐसे है।
तो ये हमने बना लिया है स्पेस, और अब हम एक बार देखेंगे इसको कि ये इसमें सेट है या नहीं है, या इसको हल्का सा और मुझे थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा, साइड से घिसना पड़ेगा। तो मैंने ये तार निकाल ली है इसके अंदर से, और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इसमें अच्छा हल्का, बहुत अगर नहीं हुआ है तो उसको हल्का सा प्रेस कर लें, अपनी जगह बना लेगा। यही गत्ते की खासियत है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए फिक्स हो चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब ये ऐसे घूमेगा नहीं। अगर ये फोल्डर राउंड वाला होता, इसमें ये साइड में लगाने वाले नहीं होते, तो ये घूम सकता था। बट ये अगर इसके साथ हैं, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये कनेक्शन, दूसरे लेने वाले कनेक्शन, ये भी इसमें प्रोविज़न है। तो ये थोड़ी सी शेप दे रहा है इसको, स्क्वायर रेक्टेंगल शेप दे रहा है, जिसकी वजह से ये बल्ब इसमें से घूमेगा नहीं। तो ये घूम नहीं रहा है, ये एक अच्छी इसकी खासियत है। बाकी ये इसमें फिक्स हो गया। अब हम इसमें एल्युमिनियम फॉयल लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्शन का काम, देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिक्स हुआ है। तो ये इसका पीस है जो मैंने पहले ही काट के रख लिया था, और यहाँ इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, फिक्स कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। बहुत ही हल्का सा ग्लू। इसको हम थोड़ा सा छोटा भी बना सकते थे, ये इतना बड़ा बन गया है। इसकी शेप इस तरीके से होने वाली है, ये ऐसे बनेगा, एक ये ऐसे लगेगा, ऐसे, और एक इसके ऊपर से लगेगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा और बना सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर थोड़ा छोटा रहेगा तो बल्ब की जो हीट होती है वो, उसको हवा नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, स्पेस नहीं मिलेगी। तो उसको थोड़ी सी स्पेस देना ठीक रहेगा। अब हम इनको जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे कैसे? ब्राउन टेप की हेल्प से। तो अगर आप किसी को और को बुलाना चाहें, किसी की हेल्प लेना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो 10 मिनट इसको सूखने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने इसके अंदर बल्ब डालना है, और बल्ब डाल के हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे बटर पेपर को। उसके बाद ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बल्ब लगाने से पहले थोड़ा सा ये सूख जाए, तो 10 मिनट का इसको सूखने देते हैं। तो यहाँ मैंने रख दी हैं बुक्स, ताकि मैं जब इसको ऐसे रखूँगा तो इसके नीचे का जो होल्डर निकला हुआ होगा वो इसको स्टेबल रहने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ना करे। तो हम जैसे इसको हमने डाल दी इसमें से वायर, और ये कर दिया है हमने इसमें बल्ब फिक्स। तो ऊपर से ऐसे दिखाई देता है और नीचे से
ऐसा। तो ये देखिए किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है एल्युमिनियम फॉयल। तो लगाते हैं अब हम इसमें बटर पेपर इसके साइज़ का काट लेते हैं। थोड़ा सा साइड में अगल बगल दबाने के लिए चाहिए तो थोड़ा सा मार्जिन रख लेंगे। तो मेरा ख्याल इतना काफ़ी रहेगा, ये एक्स्ट्रा है, इसको काट देते हैं। इस तरीके से इसमें इम्प्रेशन डाल के, बटर पेपर थोड़ा सा मोटा होता है तो इम्प्रेशन डाल देंगे तो ये एकदम से फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही इस साइड थोड़ा सा टाइट करके इसमें इम्प्रेशन डाल देंगे तो ये आसानी से अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, फिर उसको चिपकाना आसान रहेगा। ये देखिए, अब हम इसको ब्राउन टेप की हेल्प से चिपका देते हैं। तो ये हो चुका है फाइनली तैयार, और आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये। तो मैं ज़रा बुक्स हटा दूँ एक बार, और मैंने इसी तरीके के 2 बना लिए हैं। तो मैं आपको दोनों की लाइटें एक बार दिखाता हूँ किस तरीके की पड़ती है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टर मैंने रख दिए हैं, तो ये दोनों डिफ्यूज़र मैंने रख दिए हैं, और अब देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये देखिए काफ़ी स्मूथ लाइट अब इसमें पड़ रही है इन दोनों में। हालांकि जो बोर्ड का आपको दिख रहा होगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लाइट का इम्प्रेशन नहीं है, बट ये ऐसे फिक्स होने वाले नहीं हैं। इनको हम इसको ऊपर उठा के फिक्स करेंगे। तो अब देखिएगा किस तरीके का लाइट आता है। ये देखिए, थोड़ी देर पहले बोर्ड में किस तरीके की लाइट थी, और इस लाइट को देखिए बहुत स्मूथ आएगी। तो इस तरीके के हैं ये डिफ्यूज़र, आप इनको देख सकते हैं। ओरिजिनल लाइट आप जो देख रहे थे अब तक वो इस तरीके की थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिफ्यूज़र की लाइट भी दिखाई। ये फाइनल प्रोडक्ट है। आप इसमें थोड़ा सा और इसको पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कलर पेपर इसके ऊपर चिपका सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और इसको अच्छा देखने वाला चाहिए तो। फाइनली ये इस तरीके का बन के आया है। तो आई होप अगर आपको इस तरीके की लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस तरीके का डिफ्यूज़र अब आप अपने आप से घर में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल मटेरियल हैं, हर जगह बन जाते हैं और आसानी से इसको बना सकते हैं। तो कैसा रहा ये वीडियो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।